दोस्तों बरमूडा ट्रायंगल लंबे समय से एक रहस्य बना हुआ है। कई रिसर्च के बाद भी वैज्ञानिक इसके रहस्य का पता नहीं लगा पाए हैं। इस बीच न जाने कितने जहाज और एयरक्राफ्ट इसके भीतर रहस्यमय ढंग से गायब हो चुके हैं। दोस्तों बरमूडा ट्रायंगल को दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में से गिना जाता है। कहा जाता है कि क्षेत्र से गुजरने वाले जहाज को इनविजिबल शक्तियां अपनी तरफ खींच लेती हैं। जानिए कहाँ है बरमूडा ट्रायंगल, इसे इतना रहस्यमय क्यों माना जाता है। जितने भी लोग बरमूडा ट्रायंगल से होकर गुजरे हैं उनका आज तक कुछ पता नहीं लग पाया है कि आज के वक्त में वो लोग कहाँ हैं, जिंदा भी हैं या फिर नहीं, और अगर जिंदा हैं तो हमारी दुनिया के किस कोने में मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि आखिरी बरमूडा ट्रायंगल है क्या। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। तो दोस्तों एक बार फिर से हिस्ट्री फोरम की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पिछले 100 सालों के इतिहास में ऐसा माना जाता है कि यहाँ करीब 75 हवाई जहाज गुम हो चुके हैं और 1000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। असल में दोस्तों बरमूडा ट्रायंगल जिसे राक्षस का ट्रायंगल या फिर डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, नॉर्थ अटलांटिक महासागर के वेस्टर्न पार्ट का एरिया है जो कि 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। दोस्तों इसे बरमूडा ट्रायंगल नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये बरमूडा के नजदीक है और इसकी शेप ट्रायंगल की तरह है। दोस्तों माना जाता है कि बहुत सारे हवाई जहाज और समुद्री जहाज रहस्यमयी परिस्थितियों में बरमूडा ट्रायंगल से गायब हो चुके हैं। इस एरिया में जहाजों के गायब होने की वजह से बहुत सी स्टडी और प्रैक्टिकल किए गए लेकिन क्लियर रूप से सामने निकलकर कुछ भी नहीं आया। 20वीं शताब्दी में ये जगह काफी सुर्खियों में आई थी और इसे रहस्यमयी जगह कहा जाने लगा, लेकिन बहुत से रेप्यूटेबल सोर्सेस इस जगह को रहस्यमयी होने से खारिज करते हैं। बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य क्या है। बरमूडा ट्रायंगल को लेकर लोगों के जरिए अलग अलग एक्सप्लेनेशन दी गई। कुछ लोगों का मानना है कि इस एरिया के नीचे एलियंस मौजूद हैं जो कि इन इवेंट्स को अंजाम देते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग यहाँ डेविल्स पावर होने की बात करते हैं तो कुछ इसे भूत वगैरह की जगह मानते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऐसे भी हैं जिन पर ट्रस्ट किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इन साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस के बारे में। नंबर 1 दोस्तों सबसे पहला फैक्ट, बरमूडा ट्रायंगल में समुद्री जहाजों का आना जाना बड़ी संख्या में होता है जो कि रहस्यों की वजह बन सकता है, क्योंकि अगर किसी जगह पर ज्यादा ट्रैफिक होगा तो वहाँ नॉर्मल एरिया के मुकाबले में ज्यादा एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते हैं। वहीं दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में तूफान बहुत ज्यादा आते हैं। ऐसे में वहाँ कभी कभी बहुत ही ज्यादा पावरफुल तूफान भी उठते हैं जो कि जहाजों को डुबा सकते हैं, इसलिए इसे अनयूजुअल इवेंट से नहीं जोड़ा जा सकता। नंबर 2 दोस्तों कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ जगह पर समंदर के नीचे मीथेन गैस जमा हो जाती है, जहां से कई बार बड़ी संख्या में मीथेन गैस के बुलबुले उठते हैं। गैस का अचानक से समंदर तल से निकलना समंदर में झाग पैदा कर देता है जो कि जहाज को आसानी से निकल सकता है। इसी तरह की प्रोसेस ने पॉसिबली नॉर्वे के समंदर तल पर विशाल गड्ढे बनाए, लेकिन ऐसा होने का कहीं पर भी सबूत नहीं मिला है। नंबर 3 दोस्तों एक वजह यह भी है कि बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में मौजूद पानी समंदर के बाकी एरिया के मुकाबले में बहुत कम गहरा है। कहा जाता है कि पुराने समय में कई बार समंदरी जहाज इस एरिया में नीचे छुपे हुए मिट्टी के टीलों में अटक जाते थे, तो हो सकता है कि इसी वजह से यहाँ समंदरी जहाजों के साथ अनहोनी घटनाएं घटती हों। नंबर 4 कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि बरमूडा ट्रायंगल पर अजीब तरह के बादल बनते हैं जिससे हवाई जहाज और समंदरी जहाज एक्सीडेंटल हो जाते हैं। ये बादल हेक्सागोनल शेप में होते हैं, इसलिए इन्हें हेक्सागोनल क्लाउड्स का नाम दिया गया है। ये बादल हवा का एक बड़ा विस्फोट पैदा करते हैं जिससे 170 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलती हैं। ये बादल और हवाएं दोनों मिलकर हवाई जहाज और समंदरी जहाज से टकराते हैं जिससे जहाज अपना बैलेंस खो देता है और वो एक्सीडेंटल हो जाते हैं। दोस्तों ये एक्सीडेंट सिर्फ एरोप्लेन के साथ ही नहीं होता बल्कि जो जहाज पानी में चलते हैं उनके साथ भी यही देखा गया है। दोस्तों ऐसा कहा गया है कि यह घटना होने से पहले कंपास काम करना बंद कर देते थे और मौसम में अचानक से बदलाव आना शुरू हो जाता था और बरमूडा ट्रायंगल में जाते ही लोगों को अजीब से महसूस होने लगता था। अगर
ऐसा कहें कि शायद ये एक्सीडेंट मौसम में बदलाव की वजह से होता था, लेकिन दोस्तों कभी कभी मौसम बिल्कुल साफ होता था और शिप या फिर एरोप्लेन में बैठे लोगों को ऐसा लगता था कि जैसे कोई इनविजिबल पावर उनको अपनी तरफ खींच रही है। इस जगह से गुजरने वाली किसी भी शिप या फिर एरोप्लेन का आज तक कुछ भी अता पता नहीं चला। दोस्तों कहा जाता है कि इस ट्रायंगल को सबसे पहले कोलंबस ने देखा था। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले नोटिस देने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस ही थे। कोलंबस ही वो सबसे पहले शख्स थे जिसका सामना बरमूडा ट्रायंगल से हुआ था। उन्होंने बताया था कि जैसे ही वो बरमूडा ट्रायंगल के पास पहुंचे उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस को आसमान में एक रहस्यमयी आग का गोला दिखाई दिया जो कि सीधा जाकर समंदर में गिर गया। दोस्तों अटलांटिक महासागर के इस भाग में जहाजों और वायुयानों के गायब होने की जो घटनाएं अब तक हुई हैं उनमें पाया गया है कि जब भी कोई जहाज या फिर वायुयान यहाँ पहुँचता है उसके रडार, रेडियो, वायरलेस और कंपास जैसे यंत्र या तो ठीक से काम नहीं करते या फिर धीरे धीरे काम करना ही बंद कर देते हैं, जिससे इन जहाजों और वायुयानों का रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से कनेक्शन टूट जाता है। उनके अपने डायरेक्शनल डिवाइस भी खराब हो जाते हैं। इस तरह से ही अपना रास्ता भटक कर या तो किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं या फिर इस रहस्यमयी एरिया में कहीं गुम होकर इसके रहस्य को और भी ज्यादा गहरा बना देते हैं। दोस्तों कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि इस एरिया में फिजिक्स के कुछ रूल्स बदल जाते हैं जिस वजह से ऐसे एक्सीडेंट होते हैं। कुछ लोग इसे किसी सुपरनेचुरल ताकत की मिरेकल मानते हैं तो वहीं कुछ को ये नॉर्मल इवेंट्स लग रहा है। इस पर कई किताबें और कई लेख लिखे जाने के साथ ही फिल्में भी बन चुकी हैं और तो दोस्तों तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट भी हुए, लेकिन तमाम एलिमेंट और जांच पड़ताल के बाद भी इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका है कि आखिर गायब हुए जहाजों का पता क्यों नहीं लग पाया। उन्हें आसमान निगल गया या फिर समंदर निकल गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि एक्सीडेंट की सिचुएशन में भी मलबा तो मिलता है लेकिन जहाजों और विमानों का मलबा तक नहीं मिला। दोस्तों आप लोग बरमूडा ट्रायंगल के बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल आज की अपनी इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर ना सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे हिस्ट्री फोरम यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।